हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना वही टॉपिक जो हमारा चल रहा था, अकाउंटिंग रेशो। 2 रेशो पूरी खत्म हो गई थी। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी अपनी बुक्स का। नहीं करी है तो कर लो, इम्पोर्टेंट आपका बुक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम कर रहे हैं आगे की रेशो स्टार्ट। अब हमारी मेन जो थर्ड हेडिंग होती है, जो एक्टिविटी रेशोज होती है, वो रेशो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो ये रेशो क्या होती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूरा प्रोबेबली चांस है कि इस एक्टिविटी रेशो से ही आपका रेशो का क्वेश्चन आने वाला है इस बार। देखो ये रेशो किस लिए होती है, नाम ही क्या, एक्टिविटी। तो जो एक बिजनेस डेली अपनी एक्टिविटी करता है, डेली बिजनेस चलाने के लिए करना होता है, मोस्टली इसमें जो आपकी रेशो आएंगी वो उसी से रिलेटेड होगी। देखो लिखा हुआ, इट मेजर्स द इफेक्टिवनेस विद विच द एंटरप्राइज यूजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी एक बिजनेस के पास, एंटरप्राइज के पास जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल, कैश वगैरह जो भी पड़ा है, उसको वो कितने इफेक्टिवली यूज कर पा रहा है, वो रेशो जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है एक्टिविटी रेशोस में। अब इसमें भी 3 से 4 रेशो हैं। तो देखो पहली रेशो आज हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। 2 रेशो आज कवर करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है पहली रेशो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब सेल्स भी होता है, ठीक है। टर्नओवर का दूसरा नाम हमारा सेल होता है। इन्वेंट्री आप सबको पता है, जिसे हम स्टॉक वगैरह, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है COGS। ये आपने 11th में भी पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। याद रखना, एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सेल्स, और जब उसके आगे वर्ड लग जाता है कॉस्ट, तो मतलब वो COGS की बात कर रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है। और इसे डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। अब COGS निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं। ये आपने एक आधा फॉर्मूला इसमें से 11th में भी पढ़ा है। पहला बेसिक फॉर्मूला है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो, मतलब सेल्स में से GP माइनस कर दो। 11th में भी आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपका COGS आ जाता है। इसी से एक और फॉर्मूला बनता है कि सेल्स में अगर ग्रोस लॉस दे रखा है, GL दे रखा है, ग्रोस लॉस, तो वो ऐड कर दोगे सेल्स में तो भी COGS आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा फॉर्मूला और मेन 11th में आपका यही था कि ओपनिंग इन्वेंट्री लो, ओपनिंग स्टॉक जो है, नेट परचेस, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करो और माइनस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका COGS आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो खर्चे आते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया करते थे, वेजिस, इनवर्ड वाले जितने भी एक्सपेंसेस है, फ्राइट इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, वो वाले खर्चे आएंगे जो परचेस से रिलेटेड है। सेल से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं आएगा। और नेट परचेस होता है आपका, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट परचेस। ये तो हो गए COGS के फॉर्मूले। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। बहुत सिंपल सा है ये। अब इसका हम पहला, तो देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाले हमारी जो रेशियो है इसके क्वेश्चंस। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें सब कुछ गिवन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। अब बच्चे कहते हैं कि फॉर्मूले में तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो अगर आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और COGS तक जाने के लिए जैसे GP चाहिए होता है या ये सब चाहिए, आइटम्स चाहिए, ये गिवन नहीं है, तो आप COGS की जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेके चलोगे। याद रखना, ये पेपर में गलती कर देते हैं बच्चे। तो देखो कितना दिया है हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 5 लाख, और हमें इन्वेंट्री दी है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग दी है हमें 75 और क्लोजिंग दी है हमें 125, तो ये हो गया 2 लाख। 2 लाख को 2 से डिवाइड कर दोगे, आ गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी, 1 लाख। 5 टाइम्स आपका रेशियो निकल के आ गया। ये तो बहुत बेसिक था, क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, परचेज दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, साथ में लिखा हुआ है डेट इज नेट सेल्स, तो आपको सेल्स बता दी यहाँ पे। GP बोला हुआ है ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल इज 25%। अब बोला कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जिसे 11th याद होगी तो 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है। यहाँ पे बच्चों एक लाइन दे रखी है कि जो GP है वो ऑन सेल है
और कितना परसेंट है, 25%। 11th में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर था वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता था। देखो जिसके ऊपर जीपी बोला हो, जीपी बोला सेल्स के ऊपर, तो लेट कर लेते हैं कि सेल जो है, लेट सेल्स इक्वल्स टू 100। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो सेल की वैल्यू है वो 100 रुपये है। तो जीपी कितना हो गया, 25, क्योंकि सेल्स का 25% था। और सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, सेल्स में से जीपी माइनस कर दो तो सीओजीएस आ जाता है, मतलब कॉस्ट आ जाती है। तो ये कितनी आ गई बेटा, 75, 75। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। अब आपको सेल की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 3,20,000। सेल्स आपको गिवन है 3,20,000। तो अब आप सीओजीएस कैसे निकालोगे, देखो जो चीज आपको निकालनी है, पहले तो सीओजीएस निकालना है, ठीक है। अब जो चीज आपको गिवन है, आपको सेल्स की वैल्यू गिवन है वो लिख लो, ठीक है। सेल्स की वैल्यू गिवन है और यहां पे सेल्स की वैल्यू जितनी है जो हमने एज्यूम करी है उसे नीचे डिवाइड पे लिख दो कि ये 100 के इक्वल है। और निकालना क्या है, सीओजीएस। तो यहाँ पे जो सीओजीएस की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना जिस चीज की वैल्यू गिवन है इसमें से यहाँ से वो चीज नीचे आ जाएगी और जो चीज निकाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई में आपकी चली जाएगी। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,40,000। ये आपका अब सीओजीएस आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है, परचेज आपको गिवन है। अब ये क्यों गिवन है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ था सीओजीएस का ही, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका हम यूज करेंगे। इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो। सीओजीएस के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 29,000 प्लस परचेज हमें गिवन है 2,42,000। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस हमने निकाल लिया है 2,40,000। तो ये हमने इसलिए फॉर्मूला लगाया ताकि हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता लग जाए। तो ये आपको जब सोल्व करोगे तो ये आ रही है 31,000। अब जो हमारा मेन फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो सीओजीएस हमने निकाल लिया 240, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल लिया 310। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, मतलब प्लस करके डिवाइड करोगे, कितना हो गया 60, 60 को 2 से करोगे 30 और 3 8 24, 3 टाइम्स आपका 8 टाइम्स सॉरी आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक हो गया ये। ऐसे ही बेटा देखो नीचे एक और है, ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन जो अभी एक पहले किया ये वाला और जो अब आप पढ़ रहे हो दोनों सेम है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, तो मैं दोनों सिखा रहा हूँ आपको, पढ़ लो। काफी हद तक क्वेश्चन सेम है, वैल्यूज भी काफी सारी सेम है। देखो इसमें भी ओपनिंग इन्वेंट्री दी है विच इज 29,000, इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है आपको, सेल्स गिवन है और इसमें चेंज आ गया। इसमें जो जीपी बोला है ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ऑन कॉस्ट 25%, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, जिस पे जीपी गिवन होगा उसको लेट 100 करना है। तो यहाँ कॉस्ट हो गया 100, जीपी हो गया 25 ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स हो गया 125, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करते हैं तब जाके सेल्स आती है। ये हमें मिल गया। अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, अगेन सेल्स की वैल्यू गिवन है। सेल्स की वैल्यू है 3 लाख, ये हमें गिवन है। हमें तो लेकिन क्या चाहिए, सीओजीएस। तो जिसकी वैल्यू गिवन है वो लिखा, यहां पे उसकी वैल्यू कितनी है, सेल्स की 125, नीचे आया। निकाल क्या रहे हैं सीओजीएस, तो यहाँ पे सीओजीएस की वैल्यू 100 है, तो 100 चला गया मल्टीप्लाई में। तो ये जब सोल्व करोगे तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 2,40,000, सेम ये आपका आ रहा है। अब दोबारा सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, अब हमें यहाँ परचेज गिवन नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों ही गिवन थी, फिर तो हो ही गया हमारा क्वेश्चन, ये भी लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखो ये क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद वाले मतलब ये वाला क्वेश्चन करोगे अच्छे से तो आगे वाले क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। इसमें हमें टोटल सेल गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000 और आगे एक लाइन और लिखी हुई है, उसको अभी देखेंगे क्या है। तो टोटल सेल्स है 2,20,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और सेल रिटर्न गिवन है और कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो हमें पहले नेट सेल चाहिए। नेट सेल्स का मतलब है इस सेल में से 2,20,000 में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो आ गई 2 लाख, ये हमारा आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था तो इसका मतलब COGS आ जाएगा, सेल्स माइनस GP करके, ये है 2 लाख और GP है हमारा कितना 50,000, तो ये आ गया COGS 1.5 लाख। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 60,000 और बोला हुआ है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। इस लाइन का मतलब है कि जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 20,000 ज़्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 20,000 माइनस कर दोगे तो ओपनिंग आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमें 60,000 थी, 60 में से 20 गए, आ गया 40। अब क्लोजिंग मिल गई, ओपनिंग मिल गई, COGS हम निकाल चुके हैं, हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। अब आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पे इसके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो अपने बुक पे अगर आपके पास अभी बुक है। इसमें हमें बेटा 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मतलब COGS गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, जो हम इतनी देर से निकाल रहे हैं वो हमें गिवन है। बोला हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री इन द एंड। पहले तो एक बात जो मैं अभी आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ उस लाइन को ध्यान से समझना। एक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बिगिनिंग की इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स मोर है देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमें लिखा हुआ है। एक लाइन तो ये होती है कि टाइम्स मोर और एक होता है ऐसा लिखा होता है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान से दोनों लाइन देखो, एक है या आपको देखो मैंने स्क्रीन पे एक बॉक्स इंपॉर्टेंट नोट आपकी बुक का ही है, इसमें क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, और एक है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर। ध्यान से समझना क्या है, एक पर्सन है X, एक है Y, इनकी इनकम है, X की इनकम 100 है और क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि 2Y की जो इनकम है वो 2 टाइम्स है X की इनकम के, तो कुछ नहीं करना, इसकी इनकम को 2 से डिवाइड कर दो, Y की इनकम आ जाएगी। ये हुआ एक तो मतलब कि आपको कोई ये कह रहा है कि भाई मेरी इनकम 100 रुपये है लेकिन मेरी भाई की इनकम मेरे से दुगनी है, तो आप क्या करोगे, इसकी 100 है तो उसकी 200 हुई ना, दुगनी हुई। लेकिन एक दूसरा केस, X की इनकम 100 ही है और कोई आपसे बोल रहा है कि जो Y की इनकम है वो मेरे से 2 टाइम्स मोर है, 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको एक तो 100 Y की इनकम निकालने के लिए 100 लेना पड़ेगा प्लस 100 इंटू 2 करना पड़ेगा। मतलब मैंने बोला मेरी इनकम 100 रुपये है, दूसरा मेरा और मेरे भाई की इनकम मेरे से 2 गुना ज़्यादा है। पहले मैंने बोला था 2 गुना है, अब मैं बोल रहा हूँ 2 गुना ज़्यादा है, तो दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है। तो यहाँ पे इसकी इनकम 100 प्लस 200 300 होगी, कितना डिफरेंस हुआ 200 का, तो 2 गुना ज़्यादा हुई। तो वो ही ये यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, एग्जाम में गलत कर सकते हो आप। अब जो हमारा क्वेश्चन है हम जो कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ 1.5 टाइम्स मोर, मतलब ये वाला केस हुआ। तो अब देखते हैं कि इसको जब सोल्व करेंगे
तो कैसे हमें इसे सोल्व करना है और कहाँ पे ये यूज होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो COGS तो हमें गिवन है, वो तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। अगर हम फॉर्मूला लगाएं 8, हमें क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स हमें गिवन है। COGS की वैल्यू हमें गिवन है 2 लाख। ठीक है, और कुछ हमें गिवन नहीं है, बस ये बोला इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर। नीचे आता है हमारा क्या, एवरेज इन्वेंट्री एज पर फॉर्मूला। तो 8 2 लाख से डिवाइड होगा, मतलब 2 लाख 8 से डिवाइड होगा, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 25,000। ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री मुझे पता लग गई। अब इसका यूज करके मैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ। कैसे, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेट करेंगे x और ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई x प्लस x इंटू मल्टीप्लाई में 1.5 मल्टीप्लाई में। क्यों ऐसा क्या हुआ, पहले तो कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि x किसको लेट करें, आपने ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं लेट किया। तो लाइन में क्या बोला था कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो बिगनिंग वाली है, वो क्लोजिंग की 1.5 है। तो जिसके 1 टाइम्स दिया होता है उसको हम एक्स लेट करके चलते हैं। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, ये था बेटा 25,000, ये हमने लिया x प्लस x.15 प्लस x डिवाइड बाई 2। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन रही है अभी। ठीक है, और हाँ, अब ये 2 तो चला गया, यहाँ पे आपका 50,000 हो गया। इसको जोड़ोगे 1 2 3 3.5 हो गया, ये 3.5x ये आ गया आपका क्या, इसको इक्वेशन सोल्व करके। अब x की वैल्यू निकाल लो, सोल्व करोगे तो ये कुछ आपका बेटा आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है पॉइंट्स में आ रही है 14,286 x की वैल्यू आई। और x क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, जितना भी x है 14286 प्लस 1.5 टाइम ऑफ 14286, इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना 1-2 बार, स्पेशली ये वाला स्टेप, जो सिर्फ ये वाला स्टेप था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है हमें। रीड कर लो क्वेश्चन बेटा, जो जो गिवन है वो नोट कर लो। एक बेटा कैश रिवेन्यू दिया है, क्रेडिट रिवेन्यू दिया है, और जीपी दे रखा है हमें, और जीपी किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे। फिर बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे क्या दिया है, टाइम्स, मोर नहीं लगा हुआ उसके साथ, याद रखना। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 10% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, COGS का 10% है। तो हमारे पास COGS तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन क्या है, कैश सेल्स है। हाँ जी है, कितनी है कैश सेल्स, 50,000। इसमें ऐड कर दूं क्रेडिट वाली सेल जो कि है 1.5 लाख, तो मेरी टोटल सेल आ गई, कितनी आ गई, 2 लाख। ठीक है, अब मुझे जीपी ऑन कॉस्ट बोला है, तो दोबारा मैं वही करूंगा, कॉस्ट इक्वल्स टू 100, जीपी इक्वल्स टू 25, तो सेल हो गई 125। ठीक है, सेल की वैल्यू गिवन है तो COGS निकाल लेते हैं यहाँ से, 2 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 100। ये आपका सोल्व करके आ रहा है 1,60,000। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास COGS। अब बारी आई दोबारा से एवरेज इन्वेंट्री की सोल्व करने की, तो देखो कैसे निकलेगा।
ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में हमें बोला था कि वो COGS का 10% है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का 10%। तो इसका 10% निकालोगे तो आपकी ओपनिंग वाली जो इन्वेंट्री है वो हो गई 16,000, सिंपल। और 3 टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 16,000 को क्लोजिंग वाली हो गई 16,000 इंटू 3, 16 3 जा 48। ओपनिंग मिल गई, क्लोजिंग मिल गई, COGS मिल गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हो गए हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हो सकते थे खत्म। अगर फिर भी आपको कोई सी क्वेश्चन में डाउट आता है तो बता देना। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट रेशो, इसकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सेकंड रेशो अभी हम करने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल रेशो, उसी पे उसकी नेक्स्ट रेशो भी डिपेंड करती है। दोनों सेम है, ट्रेड पेबल रेशो। तो रिसीवेबल आ जाएगी तो पेबल अपने आप आ जाएगी। तो चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट ट्रेड रिसीवेबल रेशो। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रेशो हमने स्टार्ट करना है क्या है बच्चों, इसका नाम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल, पहले देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। वो लोग जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, जैसे डेटर्स वगैरह हो गए हमारे, या हमें जो बिल रिसीवेबल मिल जाते हैं वो डेटर्स के ही सब्स्टिट्यूट में मिलते हैं, हमें उसी के जगह मिलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आएंगी, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अगला वर्ड है टर्नओवर रेशो, मतलब सेल्स। टर्नओवर अभी मैंने आपको बताया सेल्स को बोलते हैं। तो जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स को सेल्स के कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, परसेंटेज या रेशो निकालते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्या लिखा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल। अब यहाँ क्रेडिट सेल ही क्यों लेनी है, अभी फॉर्मूले में भी देखना सिर्फ क्रेडिट सेल लेते हैं क्योंकि डेटर्स हमारे जब क्रेडिट सेल होती है तभी हमारे आते हैं बिजनेस में। एंड ट्रेड रिसीवेबल, जो भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल होंगे उनके बीच में रिलेशन बताता है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, नेट क्रेडिट सेल, क्रेडिट वाली ही लेनी है, कैश वाली नहीं लेनी, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज देखो क्रेडिट सेल तो हम किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत आएगी आपकी इसमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में। अब इसका फॉर्मूला वही ओपनिंग डेटर्स प्लस BR, अगर बिल रिसीवेबल भी गिवन है वो ऐड हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग डेटर्स और BR डिवाइड बाय 2, जैसे अभी इन्वेंट्री का था, एवरेज इन्वेंट्री का। अब देखो ये तो, और ये रेशो भी आपकी टाइम्स में आने वाली है, टाइम्स में ही निकलेगी। स्टार्ट करते हैं फिर इसके भी फटाफट क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमें टोटल सेल गिवन है, टोटल सेल बेटा हमें गिवन है इसमें 2 लाख, और कैश सेल भी गिवन है, वो गिवन है हमें 40,000। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपनी पहली क्रेडिट सेल। तो टोटल में से जब कैश सेल्स माइनस कर दोगे तो आ जाएगी क्रेडिट सेल, 1,60,000 आ गई हमारी क्या, क्रेडिट सेल। नीचे हमें डेटर्स दे रखे हैं 1 अप्रैल के, विच इज ओपनिंग, और 31 मार्च के वो क्लोजिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गए, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग है 35, क्लोजिंग है 55, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 45,000। बस अब इसको आप फॉर्मूले में लगा दोगे, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, बहुत इजी सा था ये वाला। तो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट में देखो क्या क्या गिवन है। इसमें भी हमें टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी गिवन है। तो याद रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का हमने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करना है। तो दोबारा इसमें निकालते हैं अपनी क्रेडिट सेल। देखो टोटल सेल गिवन है हमें 2 लाख, और कैश सेल गिवन है हमें 87,500। तो ये आ गया 1,12,500। हाँ ये आ गई हमारी क्रेडिट सेल। ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करें 20,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग है 25,000, डिवाइड बाय 2, ये हो गया 22,500। ये आ गया हमारा, 2 बेसिक सी चीज़ें गिवन चाहिए थी, दोनों मिल गई, हो गया क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखी है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स गिवन है 1,75,000,
और कैश सेल्स के बारे में हमें बोला हुआ है कि वो 20% ऑफ टोटल सेल है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट सेल है बच्चों वो 80% होगी टोटल सेल की, क्योंकि इन दोनों को कैश और क्रेडिट को जब हम जोड़ते हैं तभी टोटल सेल आता है। तो वो 20% है तो क्रेडिट सेल हो गई 80%। तो हम सीधा क्रेडिट सेल निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो सीधा इसका 80% कर दो, या इसमें से 175 में से 20% माइनस कर दो। इसके 20% माइनस करोगे 35,000 आता है, माइनस कर दो तो 140 आ गई आपकी क्या, क्रेडिट सेल। और नीचे हमें ओपनिंग लेटर्स क्लोजिंग लेटर्स दे रखे हैं 8 और 12 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10,000, तो बन गई रेशो। इसको 10,000 से डिवाइड करोगे रेशो आ जाएगी आपकी 14 टाइम्स। ये तो बहुत। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका, अगर आता है मतलब अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसमें क्या निकालना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब ये वो क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने होते हैं ट्रेड रिसीवेबल के। और हमें क्या गिवन है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द कैश क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि जो कैश सेल्स है वो 1/3 है क्रेडिट सेल का। अगर ये x है तो ये कितना हो गया हमारा 3x। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट सेल जो है वो 3 गुना होगी किससे, कैश सेल्स से। और हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS गिवन है, कितना गिवन है 3,60,000। इसके साथ हमें बोला GP ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स है। तो कर दे अपना वही वाला काम जो हम अभी तक करते आए हैं, सेल्स 100 GP 25 तो COGS आ गया 75। इसका यूज़ करते हैं पहले। COGS की वैल्यू है 360 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 सेल्स निकालने के लिए। तो ये आएगा 4,80,000। क्या आ गया हमारी, ये टोटल सेल्स आ गई, टोटल सेल्स। ठीक है। अब कैश और क्रेडिट, हमें क्रेडिट चाहिए होती है, तो देखो कैसे निकलेगी। ये जो 4,80,000 है ये x + 3x करके आई होगी। ठीक है, ये हो गया 480 = 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। x से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हें होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए। 3x निकालना है हमें, मतलब क्रेडिट सेल निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा, जितनी x की वैल्यू है इंटू 3, 3,60,000 ये आ गई हमारी क्रेडिट सेल। और हमें क्रेडिट सेल ही चाहिए होती है। पहला काम हमारा पूरा हो गया, फॉर्मूले का यहीं लिख देते हैं 3,60,000। अब बारी आती है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। तो इसमें हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो गिवन ही है पहले से 3 टाइम्स। तो ये हमें गिवन है 3, ये हमने निकाल लिया है। तो इससे हमारा आ जाएगा एवरेज वाला की एवरेज कितनी है, तो एवरेज आ जाएगी यहाँ पे 1,20,000। ये हमारी आ गई, 3 चला गया इससे डिवाइड पे। अब बात करते हैं, पूछा क्या था ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए, और बोला ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। कि जो क्लोजिंग वाला हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो 3 टाइम्स है किसके, ओपनिंग वाले के। तो यहां लेट कर लेते हैं। एक हो गया ओपनिंग और एक हो गया आपका क्लोजिंग। यहां लिख देता हूं ओपनिंग और यहां लिख देते हैं आपका क्लोजिंग। जिन बच्चों को समझ आ गया कैसे निकालना है निकाल सकते हो आराम से। 1,20,000 x + 3x डिवाइड बाय 2 चला गया मल्टीप्लाई में, 2,40,000 = 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000। या ये x की वैल्यू, x क्या था हमारा ओपनिंग वाला। तो क्लोजिंग कैसे आ जाएगा, ये आ गया ओपनिंग वाला। अब बारी आई क्लोजिंग की,
तो 60,000 इंटू 3 1,80,000 ये हो गया हमारा पूरा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये था। तो ये हो गए बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के क्वेश्चन। और भी जो इनके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जब हमारी बाद में जब वीडियोस आएंगी और उसमें मैं एक ही में करवा दूंगा सारे रेशोज के 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एमसीक्यू वाले। अब इसकी दो रेशो बच गई, किसकी? एक्टिविटी रेशो की। एक बच गई ट्रेड पेबल रेशो, उसमें बहुत ही ईजी है वो, उसमें एक या दो ही क्वेश्चन होगा आपकी बुक में। उसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा, यहाँ पे क्रेडिट परचेज आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल की जगह पेबल आ जाएगा, तो वो तो हमारी 1 मिनट में हो जाएगी। लास्ट जो और बचेगी वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। उन दोनों रेशो को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।